तीसरे नंबर में है अधिष्ठाता, यानी कि जैसे कि जिस प्रकार किसी को चलाने वाला होता है उसे अधिष्ठाता कहते हैं। जड़, वैसे ही जड़ चीज़ें अपने आप तो नहीं चल सकती। जैसे रथ है, रथ को भी तो चलाने के लिए हमें घोड़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। घोड़ा कोई तो होगा चलाने के लिए, कोई किसी को तो चाहिए ना कि रथ को चलाने, सारथी भी चाहिए रथ को चलाने के लिए, घोड़े भी चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार जब जड़ चीज़ें जो है वो अपने आप तो नहीं चल पाएंगे, उसको चलाने वाला भी तो कोई चाहिए। अब जैसे ये शरीर है, ये मन है, तो उसको कोई तो चलाता होगा, मन में ये आता है। तो ये जड़ चीज़ें स्वयं नहीं चल सकती, तो चलाने वाला कोई चेतन तत्व ही होगा, और यह चेतन तत्व पुरुष ही है, यह सांख्य कहता है। ये सब अनुमान प्रमाण है जो यहाँ हम लोग बता रहे हैं। मतलब जितना भी अभी बता रही हूँ ना, उसमें हम लोग जो हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं जो भी, कि ये अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। मतलब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा, लेकिन अनुमान प्रमाण है, ठीक है। तो इसमें कि ये जड़ मतलब अधिष्ठाता, मतलब कि जड़ चीज़ों को चलाने का अधिष्ठाता, चलाने वाला जो अधिष्ठाता है वो पुरुष है। इसे यहाँ पे सिंपल कहने का अर्थ यहाँ पे वही है। चौथे नंबर में है भोक्ता। पहले वाले प्रमाण में जो बताया है, यानी कि अधिष्ठाता में जो बतलाया है अभी, जड़ चीज़ें स्वयं को नहीं भोग सकती, उसके लिए एक चेतन तत्व है और वही पुरुष ही है, वही भोक्ता है। यही बात यहाँ भी कहते हैं, भोक्ता यानी कि पुरुष, ठीक है। तो सभी चीज़ों का भोग वही करेगा, चाहे सुख हो या दुख हो, उसको अनुभव पुरुष ही करेगा। पांचवें नंबर में है कैवल्यार्थ प्रयत्न, यानी कि कैवल्य के लिए प्रयत्न करना, या कैवल्य हेतु प्रयत्न। तो केवल यानी क्या होता है? मोक्ष, यानी कि आत्यांतिक दुखों से निवृत्ति। तो केवल हेतु प्रयत्न कौन करेगा, है ना। तो जड़ चीज़ें तो स्वयं साधन है, हमने पहले पढ़ा कि उनको साधन बना करना है, वो अपना उपयोग स्वयं नहीं करती हैं जड़ चीज़ें। तो उसको तो वो प्रयत्न कैसे करेगी जब वो अपना, वो तो खुद साधन है, तो वो खुद से प्रयत्न तो कर नहीं पाएगी। तो ये प्रयत्न कौन करेगा? तो ये प्रयत्न कौन करेगा? पुरुष करेगा। और वो केवल्य प्राप्ति का साधन है। प्रकृति जो है वो सिर्फ साधन है केवल्य प्राप्ति के लिए। प्रकृति जो है वो बंधन और दुखों से मुक्ति के लिए है। उसके भोग और अपवर्ग दो उद्देश्य हैं। प्रकृति के दो उद्देश्य क्या क्या हैं? भोग और अपवर्ग दिलाना, ये तो हम सब जानते ही होंगे। अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। तो उस भोग का तो अपने को पता ही है, मतलब भोग यानी कि ये संसार में रह के हम लोग जो भोगते हैं, या सुख हो या दुख हो या जो भी हो, तो यानी कि अब अपने पर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। भोग यहाँ पे रह के अब से न सुख भोगना है, दुख भोगना है, या अपवर्ग के लिए प्रयत्न करना है। तो प्रकृति तो हमें दोनों चीज़ दिलाती है, भोग भी दिलाती है और अपवर्ग भी दिलाती है। उसका जो हेतु है, प्रकृति का जो हेतु है वो भोग और अपवर्ग दिलाना ही है। संसार के बंधनों और दुखों से मुक्त कराने का प्रयास कौन करता है? तो हम लोग को संसार के दुखों से जो मुक्त कराता है, कराने का जो प्रयत्न करता है, वो कौन करता है? पुरुष करता है। क्योंकि प्रकृति जड़ है और वो स्वयं प्रयत्न नहीं कर सकती, पुरुष उसको साधन बनाकर यूज़ करता है, ठीक है। तो केवल्यार्थ प्रयत्न कौन करता है? पुरुष करता है, और उसको करने वाला पुरुष ही होगा, यह अनुमान लगाया। इस शरीर के माध्यम से हम कैवल्यम की प्राप्ति कर सकते हैं। सांख्य का मानना है कि प्रयत्न करने वाली कोई जड़ चीज़ नहीं होनी चाहिए,
कोई और होना चाहिए और वह पुरुष ही होगा, यह अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो शेयर नहीं होगा, मैं दूसरे हम लोग फिर बताती हूँ।